अगर आप लोगों को लगता है कि जो पहला आईफोन है वो पहला स्मार्टफोन था तो आप शायद गलत हो। एक्चुअली में 1994 में जो IBM थी ना, उन्होंने एक स्पेशल स्मार्टफोन बनाया था जिसमें टच स्क्रीन भी थी, उसमें ईमेल्स का भी रिप्लाई कर सकते तो थर्ड पार्टी एप्स का भी सपोर्ट था। और ये बात करूं 1994 की। और वहीं 2008 में जब एंड्रॉइड लॉन्च हुआ था ना, तो काफी सारे क्रिटिक्स ने बोल दिया था कि ये चीज चलने नहीं वाली, ये चीज बिल्कुल फेल होने वाली है। लेकिन आगे चल के हुआ क्या, आज के 90% फोन्स में आपको एंड्रॉइड देखने को मिलता है। और क्या आप लोग को मालूम है जो स्मार्टफोन्स है ना वो FM रेडियो के कैपेबल है, यानी कि जो FM रेडियो का जो हार्डवेयर होता है ना, सारे मॉडर्न स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है। लेकिन जो कंपनीज है ना वो सॉफ्टवेयर के अंदर उस चीज को डिसेबल कर देती हैं। और आप लोग आइकॉनिक नोकिया 3310 को तो जानते होंगे। वेल, वो अपनी बैटरी और ड्यूरेबिलिटी के साथ काफी ज्यादा पॉपुलर था। लेकिन क्या आप लोग को मालूम है उसकी जो बैटरी का साइज था वो आज के नॉर्मल स्मार्टफोन से 3 से 4 गुना कम था। लेकिन बैटरी जो थी ना वो काफी ज्यादा लंबी चलती थी। और तो और बात करें तो आज के जो मॉडर्न स्मार्टफोन्स है ना, इन सब की जो प्रेडिक्शन है ना वो फेमस साइंटिस्ट निकोल टेस्ला ने 1926 में कर दी थी कि मॉडर्न जमाने के जो स्मार्टफोन्स होंगे वो कैसे होंगे। और तो और क्या आप लोग को मालूम है आज का कोई सा भी एक स्मार्टफोन उठा लो, वो नासा के अपोलो मिशन जो कि 1969 में हुआ था मून पे भेजने के लिए इंसान को, उसके कंप्यूटर्स जो यूज करे गए थे ना उनसे लाखों गुना ज्यादा तेज है। तो सीधी भाषा में मतलब यह है कि आज के मॉडर्न स्मार्टफोन 1969 के मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और तो और ये तो कुछ भी नहीं, इतने ज्यादा पावरफुल है आज के स्मार्टफोन्स की नासा ने उन स्मार्टफोन्स का यूज करके सैटेलाइट्स तक को लॉन्च किया है। ये बात भी काफी इंटरेस्टिंग है, यानी कि 2 Nexus S फोन जो कि एंड्रॉइड जिंजरब्रेड के ऊपर चलते थे, उन्हें नासा ने अपने सैटेलाइट के अंदर इंप्लीमेंट कर चुकी है वो। और गूगल प्ले स्टोर से तो आप एप्स वगैरह डाउनलोड करते होंगे, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि 65% लोग ऐसे हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर से महीने भर में कोई ऐप डाउनलोड करते ही नहीं है। वैसे आप लोग एक महीने में कितनी ऐप डाउनलोड करते हो? एक स्मार्टफोन के अंदर जितनी भी पॉपुलर टेक्नोलॉजी होती है ना, जैसे टच स्क्रीन, मल्टी कोर प्रोसेसर, बैटरी, ये सब का जो इन्वेंशन है, इन सब की जो रिसर्च की जो फंडिंग हुई थी ना इनिशियली, वो US गवर्नमेंट से हुई थी। बाद में जो टेक्नोलॉजी है ना ये कंज्यूमर के लिए डेवलप करी गई और आजकल लोगों के हाथ में देखने को मिलती है। और आप लोगों को मालूम होगा कि 2007 में जो एप्पल है ना वो अपना आईफोन लॉन्च किया था, यानी कि स्टीव जॉब जब स्टेज पे खड़े होकर आईफोन का डेमो दे रहे थे ना, उस समय जब गूगल के एंड्रॉइड डिपार्टमेंट के जो लीड्स थे ना वो भी उस डेमो को देख रहे थे। और उस जमाने में जो गूगल है ना वो 2 साल से काम कर रहा था एंड्रॉइड के ऊपर, लेकिन वो काम कर रहे थे एक बटन वाले एंड्रॉइड फोन के ऊपर जो QWERTY कीपैड पे चलता है। और जब उन्होंने देखा कि एप्पल उनसे कितना आगे, तो उन्होंने बोला सारी चीजें बंद करो और टच स्क्रीन पे आओ जाओ, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है ना वो टच स्क्रीन होने वाला है। और क्या आप लोगों को मालूम है कि जो पहला आईफोन था वो रियलिटी में पहला आईपैड था, यानी कि जो एप्पल है ना उन्होंने आईफोन बनाने से पहले आईपैड का प्रोटोटाइप बनाया था। ये चीज स्टीव जॉब्स को बहुत पसंद आई, लेकिन बाद में आगे चल के वो फोन निकला। लेकिन जो आईपैड था ना वो भी उनके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और एप्पल ने आगे चल के आईपैड को भी लॉन्च किया, यानी कि आईपैड से निकला आईफोन और उसके बाद आया आईपैड। और अगर हम बात कर रहे हैं एप्पल के आईफोन की, तो क्या आप लोगों को मालूम है कि आईफोन के अंदर सबसे महंगा कंपोनेंट कौन सा होता है? जी हाँ, वो प्रोसेसर नहीं होता, वो होता है OLED डिस्प्ले, यानी कि आईफोन का जो डिस्प्ले होता है ना वो आईफोन का सबसे महंगा कंपोनेंट होता है। और तो ये जो डिस्प्ले होता है ना इसे सैमसंग बनाती है। और खास बात यह कि जो सैमसंग जितना पैसा आईफोन के लिए प्रोसेसर, चिप्स, डिस्प्ले बना के कमाती है ना, इतना वो अपने सैमसंग गैलेक्सी फोन्स बेच के नहीं कमाती। और अगर हम बात कर रहे थे पहले आईफोन की, तो क्या आप लोग को मालूम है कि जो आईफोन का जो ट्रेडमार्क है पहले सिस्को के पास था और एप्पल ने 2007 में से यूज किया था। और बाद में इनके बीच में बैटल चली और आईफोन का जो ट्रेडमार्क है ना वो फाइनली एप्पल के पास आ गया। और तो क्या आप लोग को मालूम है कि पहले आईफोन का जो डेमो था ना वो कंप्लीट डिजास्टर था, यानी कि जो पहला आईफोन का जो डेमो स्टीव जॉब्स स्टेज पे खड़े होकर दे रहे थे, तो स्टीव जॉब्स के पास मल्टीपल प्रोटोटाइप्स थे आईफोन के और फोन बदल के वो चालाकी से स्टेज पे इस तरीके से डेमो दे रहे थे कि लोगों को लग रहा था कि एक ही फोन और एक ही फोन स्मूथ तरीके से चल रहा है। लेकिन वहां के एप्पल के इंजीनियर्स भी जानते थे कि आईफोन पूरी तरीके से तैयार नहीं है और कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। यहां तक कि उसके अंदर उस समय जो डिस्प्ले था ना वो प्लास्टिक डिस्प्ले था। आगे चल के जब आईफोन लॉन्च हुआ ना ओरिजिनल, तो उसके अंदर आपको ग्लास डिस्प्ले देखने को मिला, यानी कि ऊपर ग्लास देखने को मिला, पहले प्लास्टिक था। तो देखा जाए काफी सारे प्रोटोटाइप्स के साथ स्टीव जॉब्स जी थे ना काफी अच्छा खेल गए। और तो और आईफोन एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया आगे चल के कि एप्पल का जो मेजॉरिटी रेवेन्यू है ना वो आईफोन से ही आता है। और क्या आप लोगों को मालूम है कि जो फोल्डेबल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी आज के फोन्स में देखते हैं, इन सब का इन्वेंशन 2010 में हुआ था, लेकिन लोगों को तक पहुंचते जो टेक्नोलॉजी है ना वो 2019 में आई। और क्या आप लोगों को मालूम है कि 99% जितने भी स्मार्टफोन वायरसेस होते हैं ना वो एंड्रॉइड के लिए होते हैं। और आप लोगों को क्या लगता है कि सेल्फी कैमरा पहली बार किस फोन में देखने को मिला? वेल, रियलिटी बताऊं तो सेल्फी कैमरा है ना वो स्मार्टफोन से पहले फीचर फोन में आया था और 2003 में सोनी एरिक्सन और मोटोरोला के फोन्स में आपको देखने को मिल रहा था सेल्फी कैमरा, है ना? काफी अमेजिंग बात ये। लेकिन सेल्फी का जो टर्म है ना वो 2014 में जाके पॉपुलर हुआ था। और क्या आप लोगों को मालूम है कि जापान के अंदर बिकने वाले 90% जो फोन्स होते हैं ना वो वाटर प्रूफ होता है और उनके अंदर आपको IP रेटिंग देखने को मिलती है। और आज के समय में हम सभी लोग जानते हैं कि
दुनिया में जो नंबर 1 मोबाइल फोन का ओएस है वो है एंड्रॉइड, सेकंड पे आता है iOS। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि थर्ड नंबर पे कौन सा ओएस आता है? वो आता है काईओएस, यानी कि थैंक्स टू जियोफोन काईओएस को जो मार्केट शेयर है वो है ग्लोबली थर्ड पोजीशन पे आ जाता है और मोबाइल फोन ओएस की दुनिया में थर्ड नंबर का लार्जेस्ट ओएस हो जाता है। यहाँ तक कि इंडिया में इसकी रैंकिंग है सेकंड, यानी कि एंड्रॉइड, काईओएस और फिर आता है iOS का नंबर, क्योंकि जियोफोन की सक्सेस इसके पीछे है। यहाँ तक कि जितने भी आपको नोकिया के फीचर फोन देखने को मिलते हैं ना, सबके सब काईओएस पे चलते हैं। और क्या आप लोगों को मालूम है कि दुनिया का मोस्ट ड्यूरेबल फोन कौन सा है? वो है सोनिम XP3300, यानी कि इसके ऊपर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इस फोन को 84 फीट की हाइट से ड्रॉप किया गया, लेकिन इस फोन का कुछ नहीं हुआ। और आप लोगों को मालूम है कि सैमसंग आने वाले समय में ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहा है जो स्मार्टफोन की दुनिया कंप्लीटली रिवोल्यूशनाइज कर सकती है। एग्जांपल बात करें ग्राफीन बैटरी की, जो आने वाले 2 से 3 साल में देखने को मिलेगी, और लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर जो बैटरी चल रही थी उन्होंने कंप्लीटली रिप्लेस कर देगी। और जो ग्राफीन है ना, बैटरी की दुनिया में कमाल का रिवोल्यूशन होने वाला है। और क्या आप लोगों को मालूम है जो सैमसंग है ना, वो आज के समय में एक ऐसे कैमरा पे काम कर रही है जिसके अंदर जो मेगापिक्सल्स है ना वो 600 हो सकते हैं, यानी कि 600 मेगापिक्सल का सेंसर वो डेवलप कर रहे हैं। और एक छोटा सा फन फैक्ट इसमें यह है, एक ह्यूमन आई के अगर हम सेल्स को पिक्सल्स में कन्वर्ट करें तो उसके अंदर आपको 576 मेगापिक्सल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि ह्यूमन आई का जो रिजोल्यूशन है ना, उससे ज्यादा पिक्सल वाले रिजोल्यूशन वाला कैमरा फोन के लिए वो डेवलप कर रही है सैमसंग। आने वाले 1-2 साल में चीज देखने को मिल सकती है। और तो और क्या आप लोगों को मालूम है जो Xiaomi और जो OnePlus है ना, वो अपने फोन के अंदर जो रूटिंग की परमिशन होती है, जो कस्टम रोम फ्लैशिंग होती है ना, इन सबको थोड़ा अलाउ करते हैं और इसको थोड़ा इंकरेज भी करते हैं। लेकिन वहीं दूसरे हाथ में सैमसंग है, यानी कि जो सैमसंग है ना, वो रूटिंग कस्टम रोम फ्लैशिंग से इतना दूर रहती है कि एक बार क्या हुआ था कि सैमसंग गैलेक्सी S5 के अंदर रूट करना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया था कि उसके लिए तो एक इनाम भी रखना पड़ा था, यानी कि $18,000 का इनाम, कि कोई भी आदमी उस फोन को रूट कर सकता ना, उसे $18,000 मिलेंगे। और क्या आप लोगों को मालूम है जो सोनी है ना, उसकी जो IMX सीरीज के कैमरास है ना, वो सबसे ज्यादा फोन्स में यूज किए जाते हैं। और तो और सोनी ऐसी पहली कंपनी बनी थी जिसने 4K डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन रिलीज किया था। और फाइनली बात करें, आप लोगों को मालूम है कौन सा फोन है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिका है? वेल, वो है नोकिया का 1100, यानी कि नोकिया 1100। इसकी जो सेल्स है ना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हुई है। वहीं बात करें नॉर्मल स्मार्टफोन की, तो स्मार्टफोन की दुनिया में जो फोन सबसे ज्यादा बिका ना, वो है iPhone 6 और iPhone 6 Plus। लेकिन इनके पीछे एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी जुड़ी हुई थी, यानी कि iPhone 6 Plus है ना, वो थोड़ा बैंड हो रहा था, जिसको बैंड गेट इशू कहा गया था। और इस इशू को सबसे पहले लेके आते हैं पॉपुलर यूट्यूबर अनबॉक्स थेरेपी, और उन्होंने अपने चैनल पे इस फोन को बैंड करके दिखाया था। और खास बात यह कि जिस वीडियो में से बैंड करके दिखाया गया था ना, उस पे आज के डेट में 72 मिलियन से ज्यादा व्यूज है। और आज के समय वो दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टेक वीडियो, यानी कि मोस्ट व्यूड टेक वीडियो ऑफ ऑल टाइम ऑन यूट्यूब, ये iPhone 6 Plus का बैंड टेस्ट हो जाता है। ये है ना काफी अमेजिंग बात है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स स्मार्टफोन की दुनिया से। वैसे आप लोगों इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग चीज कौन सी लगी, तो प्लीज बात मुझे नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूं ऐसे किसी दूसरे वीडियो के अंदर। गुड बाय।